बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप के लास्ट लेक्चर में मैंने कंटेनर क्लासेस की बात की थी। उसको हमने डिटेल में देखा था कि बूटस्ट्रैप कंटेनर क्या होता है और उसकी जो बूटस्ट्रैप ने क्लासेस डिफ़ाइन की थी उनको हमने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की साइट पे आप लोग आएँ, गेटिंग स्टार्टेड। ये साइट पे आपको एक मेन्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे लेआउट में जाएंगे। ये बेसिकली हमने देखा था ये कंटेनर्स, ठीक है। ये साइड पे आपको ये एक और साइड बार नज़र आ रही है जिसमें कंटेनर्स है, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स हैं और जेड इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने कंटेनर्स को लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और कंटेनर की कौन कौन सी क्लासेस हैं। ये आप देख सकते हैं, कंटेनर की क्लास है यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे क्लास है कंटेनर फ्लूइड की। ये दोनों हमने देख ली थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स। मैंने आपको वैसे इसका आइडिया तो दे दिया था, लेकिन चूँकि चलें यहाँ पे मज़ीद कुछ डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट से क्या मुराद है। मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट का एक व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रीसाइज करता हूँ, इसको फ़िलहाल हम यहाँ पे रहने देते हैं। ये नॉर्मल व्यू वेबसाइट का इतना है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा रीसाइज किया अभी भी इतना है। अगर इसको मैं मज़ीद रीसाइज करता हूँ अभी भी व्यू वैसा ही है जैसा था। अब थोड़ा सा चेंज आपको नज़र आएगा। ये देखो डाउनलोड का बटन था, ये यहाँ से रिमूव हो गया है। और अगर मैं इसको मज़ीद यहाँ पे जाके ये वेबसाइट का व्यू काफ़ी चेंज आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से नेविगेशन बार आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये नेविगेशन बार आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और टेक्स्ट का व्यू भी डिफरेंट हो गया है। तो इसको मैंने बताया था, इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। किसी भी वेब पेज या वेबसाइट के लिए एक ख़ास स्क्रीन तक या उसकी विड्थ तक एक ख़ास व्यू होता है। उसके बाद जैसे ही स्क्रीन को कम या ज़्यादा किया जाता है तो वेबसाइट का व्यू चेंज हो जाता है। जिस पॉइंट पे जाके वेबसाइट का व्यू चेंज होता है बेसिकली उस पॉइंट को ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। इसको अगर मैं मज़ीद स्मॉल करता हूँ फिर देखते हैं इसका व्यू कैसा होता है। अभी फ़िलहाल इस फॉर्म में आपको व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन विड्थ। यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन है, उससे बड़ी स्क्रीन है, मॉनिटर है, टैब है, मोबाइल है। अब मोबाइल भी डिफरेंट विड्थ और हाइट के हो सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप ने इसके लिए डिफरेंट मीडिया क्यूरीज डिफ़ाइन करके हमें दी हैं कि अगर विड्थ 560 पिक्सल होगी तो ऐसा व्यू हो, 670 पिक्सल हो तो ऐसा व्यू हो, 970 पिक्सल हो तो ऐसा व्यू हो, 1100 पिक्सल हो तो ऐसा व्यू हो, एंड सो ऑन। डिफरेंट मीडिया क्यूरीज होती हैं जो कि बूटस्ट्रैप ने हमें सारी की सारी CSS की फ़ाइल में डिफ़ाइन करके दे दी हैं। अगर आप खुद किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, कस्टम यानी कि खुद से रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, तो आपको भी यही मीडिया क्यूरीज यूज़ करना होती हैं। डिफरेंट डिवाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मीडिया क्यूरीज की विड्थ यहाँ पे डिफ़ाइन करना होती है। यहाँ पे फ़िलहाल देखते हैं रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स में क्या लिखा है। सिंस बूटस्ट्रैप इज़ डेवलप्ड टू बी मोबाइल फर्स्ट। ये चीज़ हम बार बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि बूटस्ट्रैप का सबसे पहला टारगेट क्या था, मोबाइल फर्स्ट का ही है। वी यूज़ हैंडफुल ऑफ मीडिया क्यूरीज to create sensible breakpoints of our layouts and interfaces। वो कह रहा है कि हम डिफरेंट मीडिया क्यूरीज यहाँ पे यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ब्रेक पॉइंट्स के लिए, ताकि जो लेआउट या इंटरफेस है उसको ब्रेक किया जा सके। These break points are mostly based on minimum viewport width and allow us to scale up elements as the viewport changes। जैसे ही viewport या स्क्रीन की विड्थ चेंज होगी तो फ़ौरन से जो वेबसाइट का व्यू है वो आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आता है। ये कुछ मीडिया क्यूरीज हैं
ये वाली। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, पोर्ट्रेट फोन्स लेस देन 576 पिक्सल, नो मीडिया क्यूरीज सिंस दिस इज द डिफॉल्ट इन बूटस्ट्रैप। वो कह रहा है अगर 576 पिक्सल से लेस विड्थ की स्क्रीन है तो उसके लिए मीडिया क्यूरी कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट CSS अप्लाई हो जाती है। अगर ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए है, लैंडस्केप फ़ोन्स 576 पिक्सल एंड अप, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिनकी मिनिमम विड्थ 570 पिक्सल हो। यहाँ पे क्या लिखा है, मिन विड्थ, यानी कि जिसकी मिनिमम विड्थ 576 पिक्सल हो। ये साथ वर्ड यूज़ किया जाता है एट द रेट मीडिया, ठीक है, एट मीडिया मिन विड्थ 576 पिक्सल। और यहाँ पे आप कोई भी अगर स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो स्टाइलिंग आ जाएगी 570 पिक्सल के ऊपर, जैसा आप व्यू देखना चाहते हैं। अगर आपको कुछ स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, या यहाँ पे उसकी विड्थ फिक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विड्थ उसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 576 पिक्सल एंड अप, यानी कि 576 और इससे ज़्यादा जो विड्थ होगी उसके ऊपर आपको व्यू नज़र आएगा इसके मुताबिक, यहाँ पे जो भी आपने डिफ़ाइन किया होगा। उसके बाद है मीडियम डिवाइसेस, टैबलेट्स 768 पिक्सल एंड अप। अगर आपकी वेबसाइट किसी टैब पे जिसकी विड्थ 768 या उससे अबव है, उसके ऊपर आप वेबसाइट को प्रॉपर व्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए आप मीडिया क्यूरी ये वाली यूज़ करेंगे, एट मीडिया मिन विड्थ 768 पिक्सल। लार्ज डिवाइसेस, डेस्कटॉप्स 992 पिक्सल एंड अप। अगर आप डेस्कटॉप की स्क्रीन पे व्यू देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए मीडिया क्यूरी यूज़ करते हैं, एट मीडिया मिन विड्थ 992 पिक्सल। इसी तरीके से एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस जैसे लार्ज डेस्कटॉप्स, उसके लिए 1200 पिक्सल एंड अप, ये वाली मीडिया क्यूरी आप यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट मीडिया क्यूरीज यूज़ की जाती हैं। अगर ये मीडिया क्यूरीज यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। तो बूटस्ट्रैप ने भी अपनी CSS की फ़ाइल में सारी की सारी मीडिया क्यूरीज डिफ़ाइन की हुई हैं कि इतनी डिवाइस के लिए भी, इतनी बिट्स की डिवाइस के लिए भी, इतनी बिट्स की डिवाइस के लिए भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव आपको नज़र आएगी। उसके बाद ये नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये सैस के लिए है, ठीक है, तो फिलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है वी ओकेजनली यूज़ मीडिया क्यूरीज दैट गो इन दी अदर डायरेक्शन द गिवन स्क्रीन। अब देखें डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मोबाइल है, आप उसका व्यू दो तरीके से देख सकते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। तो आपने बेसिकली दोनों की विड्थ के मुताबिक आपने डिफाइन करना होता है कि यूज़र जो है वो मोबाइल को लैंडस्केप भी देख सकता है, पोर्ट्रेट भी देख सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। तो उसके लिए दूसरी मीडिया क्यूरीज हैं, 570 पिक्सल है, 767 पिक्सल है। ये थोड़ा सा वैल्यू में यहाँ पे डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, 1199 पिक्सल, 1 पिक्सल का डिफरेंस है। सॉरी ये लेस देन है, सॉरी वो था 576 जो ऊपर यहाँ पे हमने देखा था वो 576 एंड अप है, और ये वाला है लेस देन 576, लेस देन 768, इसी तरीके से लेस देन 992 और लेस देन 1200 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है देयर आर आल्सो मीडिया क्यूरीज एंड मिक्सिंग्स फॉर targeting a single segment of screen size using the minimum and maximum width breakpoint width। अच्छा एक और चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैक्स विड्थ और मिन विड्थ को कंबाइन आप एक साथ भी क्यूरी में यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली वो क्यूरीज यहाँ पे दी गई हैं, जैसे मैक्स विड्थ है, ऊपर हमने मिन विड्थ पढ़ा था, यहाँ पे मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। अब ये देखें ये वाली मीडिया क्यूरीज क्या करेंगी, ये हर किस्म की डिवाइस पे वर्क करेंगी। वो कैसे, आपने यहाँ पे लिखा मैक्स विड्थ 575 पिक्सल, मिन विड्थ 576, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल, यानी कि जितनी डिवाइसेस इतनी विड्थ के दरमियान में आएंगी उनका जो लेआउट होगा हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि उन्होंने किस तरह, उनका कौन सा एलिमेंट कैसे नज़र आएगा।
इसी तरीके से वो डिवाइसेस जिनकी विड्थ इनके दरमियान में लाई करेगी उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी जाएंगी, उसका सारा व्यू यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाएगा। और जो डिवाइसेस इतनी विड्थ में आएंगी उसका व्यू यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसी डिवाइसेस एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस मिन विड्थ 1200 पिक्सल जिनकी मिनिमम 1200 पिक्सल हो और इससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो उसका व्यू यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। जैसे आपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट देखी है, अगर मैं यहाँ पे ये ब्लॉग ओपन करता हूँ, ये भी रिस्पॉन्सिव है। इसका व्यू देखें, आपको फुल स्क्रीन कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये नेविगेशन बार ये वाली आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली चीज़। इसको अगर मैं मोबाइल साइज़ की डिवाइस पे लेके जाता हूँ तो मोबाइल पे मुझे ऐसा व्यू नज़र आएगा, इस तरीके से नेविगेशन बार मुझे नज़र आएगी, ये नीचे वाला कंटेंट ऐसे नज़र आएगा। तो ये बेसिकली ब्रेक पॉइंट है। इसी तरीके से मैं अगर इसकी विड्थ को ज़्यादा करता हूँ तो किसी ख़ास विड्थ पे जाके इसका व्यू चेंज हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे जाके इसका व्यू चेंज हो गया। तो ये बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके वेबसाइट का व्यू चेंज हो जाता है। अगर मैं ये bootstrap.min.cs है, ये bootstrap की फ़ाइल मैं इसको ड्रीमवीवर में ओपन करता हूँ, ये जो CSS बूटस्ट्रैप ने डिफाइन करके हमें फ़ाइल दी है, अगर मैं उसको ओपन करता हूँ तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं ऐड मीडिया प्रिंट। उन्होंने यहाँ पे क्यूरी यूज़ की हुई है और सारी जो स्टाइलिंग है वो कर दी है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मीडिया, ये देखें यहाँ पे क्यूरी डिफाइन की है मिन विड्थ 576 पिक्सल और उसका कंटेनर कितना होगा 540 पिक्सल का। यानी कि ऐसी डिवाइस जिसकी मिनिमम विड्थ इतनी है उसमें कंटेनर जो वेबसाइट का होगा वो इतने पिक्सल का होगा। बाकी जो CSS है वो ऊपर वाली डिफ़ाइन हो जाएगी जो बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है। और उसके बाद मिन विड्थ है 768 पिक्सल और यहाँ पे उसकी जो मैक्स विड्थ कंटेनर को दी है वो इतनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये सारी मीडिया क्यूरीज जो कि बूटस्ट्रैप ने डिफ़ाइन की हैं। ये सारे ये नेक्स्ट इंशाल्लाह बताऊंगा कॉल वगैरह का। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे है। $1200 ये नेक्स्ट मीडिया क्यूरी बहुत बड़ी फाइल है, आपको पता है ये bootstrap.min.css की। अब देखें यहाँ पे हर मीडिया क्यूरी के नीचे ये मीडिया क्यूरी डिफाइन की है 1200 पिक्सल के ऊपर वेबसाइट का जो व्यू नज़र आएगा उसकी सारी की सारी स्टाइलिंग ये की हुई है। 1200 पिक्सल पे जो वेबसाइट का व्यू नज़र आना है ये उसकी सारी की सारी स्टाइलिंग की हुई है। इसी तरीके से हर मीडिया क्यूरी के ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग होगी। इसी वजह से हर डिफरेंट डिवाइस के ऊपर आपको वेबसाइट का व्यू डिफरेंट नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने उसको उसकी विड्थ के मुताबिक हर एलिमेंट को डिफ़ाइन किया होता है। आप देख सकते हैं 1200 पिक्सल पे ये सारी CSS डिफ़ाइन की हुई है एंड सो ऑन। इसी तरीके से जितनी भी और मीडिया क्यूरीज होंगी उनके लिए CSS डिफ़ाइन की होगी। ये नेक्स्ट है मैक्स विड्थ 991 पिक्सल, इसकी सारी की सारी स्टाइलिंग आपको नीचे नज़र आ रही है। ठीक है, बल्कि ये फ़िलहाल ये 2 क्लासेस इसमें हैं। वो डिपेंड करता है आपको कितनी विड्थ के ऊपर कितनी स्टाइलिंग की ज़रूरत है, यानी कि आपको ज़्यादा स्टाइलिंग चेंज करने की ज़रूरत है या आप देखें यहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग है। तो ये बेसिकली मीडिया क्यूरीज हैं और इनको रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स कहा जाता है। इनको जब हम यूज़ करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो 100% रिस्पॉन्सिव नज़र आती है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी विड्थ की डिवाइस हो, वहाँ पे आपकी वेबसाइट एक प्रॉपर अच्छे अंदाज में नज़र आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। नेक्स्ट है Z-इंडेक्स है,
इसको देख लेंगे अगर हमें ज़रूरत इसकी पड़ती है फ़िलहाल, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट ग्रिड सिस्टम की तरफ चलेंगे। ये ग्रिड है, यहाँ पे कंप्लीट ग्रिड सिस्टम डिफ़ाइन किया बूटस्ट्रैप ने। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट देखेंगे। तो हम एक याद रखा करें, यूट्यूब के चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।